बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 जून 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी भी कर रही है और इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर के करीब अलकायदा की मौजूदगी की रिपोर्ट जारी की है। इसमें कितनी सदाकत है और अफ़गानिस्तान के किन किन इलाकों में अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है और कौन कौन से इलाके अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं, ये सारी तफासिल हैं जो इस वीडियो के अंदर आप आगे चलकर जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा तो उसे लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि दुनिया भर की सूरत हाल आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर वीडियोज़ और तस्वीर की शक्ल में देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर महाज़े जंग खोल दिया गया है। इतलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत की मातहत चलने वाली जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से बाकायदा पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है और दुनिया भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि स्पॉयलर्स कौन हैं, कहाँ से आते हैं और कौन बदअमनी फैला रहे हैं, यानी बदअमनी फैलाने वाले अनासिर कौन से हैं। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। इसका मतलब बराह रास्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को टारगेट करना है कि पाकिस्तान बदअमनी फैलाने वाले अनासिर को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस को, स्टेबिलिटी को, अमन को एक तरह से ख़राब कर रहा है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से। नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता दिनों अपने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान पुरअमन इंतकाल चाहता है, इक़्तिदार की मुंतकिली चाहता है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। लेकिन जो काबुल हुकूमत का रवैया है वो अफसोसनाक है कि पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की हुकूमत को निशाना बनाया जाता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रहा है। हालांकि नाज़रीन काम ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी ये बात कह चुके हैं कि हम तो दोनों फ़रीक यानी काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के हामी हैं और इनके दरमियान जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का नतीजा है या कोई डील है वो करवाने के हामी हैं, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की बौछार है। आप जानते हैं नाज़रीन काम NDS और अशरफ गनी के जो करीबी साथी हैं वो पाकिस्तान का नाम लेकर बारहा इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान खुफिया इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत तालिबान को सपोर्ट कर रही है और काबुल हुकूमत पर जितने हमले होते हैं ये पाकिस्तान करवा रहा है और पाकिस्तान से आने वाले बहुत से लोग हैं जो तालिबान के साथी हैं वो हमले कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान पर बारहा लगा चुकी है। अब नाज़रीन काम वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत को सबक सिखाए और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत को ये वाज़े करवा दे कि अशरफ गनी भारत की हिमा पर पाकिस्तान के खिलाफ महाज़े जंग नहीं खोल सकता है। इसका नुकसान अशरफ गनी को भी होगा और अफ़गान गवर्नमेंट को भी होगा और अफ़गान अवाम को भी होगा। नाज़रीन भारत की ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर रोल प्ले ना करे और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए कोशिशें ना करे। इसलिए भारत अशरफ गनी के साथ मिलकर ये इल्ज़ामात लगा रहा है ताकि तलखियाँ बढ़ें, इख्तिलाफ़ात हों, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता है। पाकिस्तान तहम्मुल से, हौसले से, बुर्दबारी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की फ़ौजों की मौजूदगी से नुकसान पाकिस्तान को है और इसी तरह से जो अवाम है इस खित्ते की उसको नुकसान हो रहा है। यहाँ पर नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ख़बर है जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है जो बुनियादी तौर पर अशरफ गनी जैसे लोगों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से तैयार करवाई गई है और इससे अमरीका और उनके इत्तेहादियों की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का अंदाज़ा होता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब अलकायदा की मौजूदगी है, अलकायदा के जंगजू, अलकायदा के मुजाहिदीन मौजूद हैं जो अमेरिका के लिए और नेटो के लिए, दुनिया के अमन के लिए ख़तरा हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम अक़वाम मुत्तहिदा की जारी होने वाली इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अलकायदा के मशहूर तरीन लीडर और उसामा बिन लादेन के बाद जो अलकायदा के सरबराह हैं ऐमन ज़वाहिरी, वो भी पाक अफ़गान बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों के अंदर मौजूद हैं और ज़िंदा हैं, अगरचे वो कमज़ोर और लागिर हैं लेकिन वो मौजूद हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है।
नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक ऐसे वक्त में ये रिपोर्ट जारी करवाई है जब अमेरिका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है, नेटो अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते के अंदर एक पावरफुल कंट्री के तौर पर उभर कर सामने आया है। ये प्रोपेगेंडा है, ये साजिश है और ये पूरी प्लानिंग है कि पाकिस्तान को अलकायदा के नाम पर पाबंदियों का शिकार करवाया जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाए, पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाए, पाकिस्तान को डिक्टेट किया जाए। लेकिन आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के तालिबान भी इस रिपोर्ट की नफ़ी कर चुके हैं कि हमारा अलकायदा से ताल्लुक़ नहीं है और ना ही हमारे साथ अलकायदा के मुजाहिदीन या जंगजू हैं। और पाकिस्तान भी वाज़ेह कर चुका है कि अमेरिका और उनके इत्तेहादी इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करें जिससे नुकसान हो। आप जानते हैं पाकिस्तान ने अमेरिका को दो टोक अंदाज में जवाब दिए है कि हम तुम्हें फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे, हम तुम्हें अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जिससे अमेरिका को बहुत तकलीफ़ है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के घनाउनी इल्ज़ामात लगा रहा है, पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहा है, पाकिस्तान को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि जिस तरह से 20 सालों में हमने तुम्हें मार कर यहाँ से निकाला है, अगर तुम मज़ीद कोई साजिश करोगे, कोई प्लान करोगे तो हम तुम्हें और अंदाज से भी मार सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजी और मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियाँ और मुख्तलिफ़ प्लान हमारे पास मौजूद हैं। इसलिए अमरीका और उनके इत्तेहादी ये ख्वाब या खाम ख्याली में ना रहें कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट या प्रेशराइज या ब्लैकमेल कर सकते हैं और फ़ौजी अड्डे ले सकते हैं। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं पाकिस्तान और चीन की अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से। पाकिस्तान और चीन अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इस हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना ने ऐलान कर दिया है कि अफ़गान तालिबान के साथ हमारे मुआहिदे हो रहे हैं। हम चाइना ने कहा है कि हम सी पैक को और बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबे को अफ़गानिस्तान तक वसी करेंगे, दाराज करेंगे। अरबों डॉलर के मुआहिदे चाइना पाकिस्तान के तवस्सुत से अफ़गान तालिबान के साथ कर चुका है, जिसमें तामीरात नौ का काम है, अफ़गानिस्तान की सरकारी बिल्डिंग्स बनाना है, सड़कें तामीर करना है, वहाँ पर डैम बनाने हैं और इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, कंपनी हैं, उन्हें इंस्टॉल करना है। यकीनन इससे अमेरिका को बड़ी तकलीफ़ है कि चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर क्यों पावरफुल हो रहा है, क्यों असर और रसूख हासिल कर रहा है। नाज़रीन, अमेरिका बहादुर अफ़गानिस्तान से ऐसे ही नहीं भाग रहा है, बल्कि इसमें चाइना का भी हिस्सा है, रशिया का भी हिस्सा है। पाकिस्तान, चीन और रशिया ये तीन ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया है और मुश्तरका खुफिया डील की है कि अमेरिका को यहाँ से हर हाल में भगाया जाएगा और अफ़गान तालिबान रशिया से और चाइना से और पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात रखते हैं। इसी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर अब सी पैक मनसूबा जा रहा है, बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मनसूबा जा रहा है, जिससे अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया को और अफ़गान हुक्काम को, जो अफ़गानिस्तान की तालिबान के गवर्नर्स होंगे, जो अफ़गान अवाम होगी, उनको इस मंसूबे से काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ और काबुल हुकूमत के दरमियान होने वाली लड़ाई के हवाले से। नाज़रीन, इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने रात गए बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें सूबा जोजान है, समनगान है, तखार है, बदख्शां है, नंगरहार है, कुनड़ है, यहाँ तक कि नूरिस्तान का इलाका है, गज़नी का इलाका है और इसी तरह से नाज़रीन दीगर कई इलाके हैं जहाँ पर अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों में काबुल हुकूमत के 100 से ज़ायद फ़ौजी एहलकार हलाक या ज़ख्मी या गिरफ़्तार किए गए हैं, जबकि दर्जनों सरेंडर भी हुए हैं हथियार डालकर। अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि नूरिस्तान के सूबे के कई अजला पर हमने कब्ज़ा किया है, जहाँ पर 10 से ज़ायद रेंजर्स गाड़ियाँ कब्ज़े में ली गई हैं, 8 टैंक भी कब्ज़ा कर लिए गए हैं, जबकि कंधार के अंदर भी तालिबान की कार्रवाइयों में 9 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं। इसके अलावा बगलान के अंदर शदीद लड़ाई जारी है, सुबह बगलान के अंदर, जहाँ पर काबुल हुकूमत के पुलिस चीफ समेत फ़ौज के कमांडर और कई बड़े ओहदेदार हलाक हुए हैं। 20 से ज़ायद लोगों की हलाकत की खबरें सामने आ रही हैं। ख़ुद काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क भी इस खबर को तस्लीम कर रहा है। जबकि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान का दावा है, उन्होंने जो अपना एलामिया जारी किया था गुज़श्ता रोज़
कि अमेरिका ने जो बमबारी की है हिलमत के अंदर, इस बमबारी का बदला लिया जाएगा, अमरीकियों को भी मारा जाएगा और जो 2 फौजी कमांडर थे काबुल हुकूमत के जिन्होंने ऑर्डर दिया था बमबारी का, उनको भी टारगेट और निशाना बनाया जाएगा। तो यूँ नाज़रीन काम देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त लड़ाई तेज़ हो चुकी है। काबुल हुकूमत और अफ़गान तालिबान शदीद आपस में एक दूसरे के साथ घुमसान की जंग में शरीक हैं और दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक और सरेंडर हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में वो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक सूबों पर भी कब्ज़ा कर लेंगे और जो बाकी मानदा इलाके हैं उनका भी कंट्रोल तालिबान के पास चला जाएगा। यहाँ तक कि नाज़रीन काम ख़बरें सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत की गिरती हुई साख को बहाल करने के लिए और काबुल हुकूमत को लालच देने के लिए, सहारा देने के लिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए $266 मिलियन की इमदाद भी मंजूर कर ली है, जो बुनियादी तौर पर कोरोना के नाम पर मंजूर की गई है, लेकिन दर हकीकत ये फ़ौजी इमदाद है जो फ़ौजियों को और अमरीकी के साथ लड़ने वाले लोगों को दी जाएगी। लेकिन ऐसी काम हकीकत ये है कि अमरीका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है और इसी तरह से नेटो भी अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है। जुलाई के आखिर तक या जुलाई के वस्त तक मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखला हो जाएगा और अफ़गानिस्तान के ऊपर काबुल हुकूमत की जो साख है या उनका कंट्रोल है वो ख़त्म भी हो सकता है और तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन सकते हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, जहाँ दुनिया भर की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की, कश्मीर, फ़लस्तीन की तस्वीर और वीडियोज़ भी आपको मिल सकती हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।